ये कथा है राजस्थान के पंढरपुर में रहने वाले एक चोखा मेला दास जी की कथा है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा और आज मैं आपको बहुत ही प्यारी कथा सुनाने वाला हूँ। मेरे दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक पंढरपुर में चोखा मेला दास जी रहते थे, जो चर्मकार का काम किया करते थे बेचारे। और जो भी कुछ उनकी कमाई होती थी, उसी से उनका परिवार भरण पोषण करते थे वो अपना। और एक दिन क्या हुआ कि उन्हें कमाई से 4 पैसे ज़्यादा मिल गए। जो उनका खर्च होता था पूरा दिन का, उससे ज़्यादा 4 पैसे मिल गए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज पंढरीनाथ भगवान को 2-4 केले ही खरीद के चढ़ा देता हूँ। तो चोखा मेला दास जी एक दुकान पे गए और उन्होंने 4 केले लिए 4 पैसे के, और पंढरीनाथ भगवान को चढ़ाने के लिए चल दिए। और जैसे ही वो पंढरीनाथ के दरबार में पहुँचे तो वहाँ के जो पंडा पुजारी थे, उन्होंने धक्का मार के भगा दिया। बोला, तू चर्मकार होके कहाँ यहाँ मंदिर में घुसा चला जा रहा है। और उसको धक्का मार के बाहर भगा दिया। बेचारा बूढ़ा गिर पड़ा, उसको चोटें भी आई, उसके पैर से खून भी बहने लगा। फिर उसके बाद वो उठ के गया और थोड़ी दूर पे जाके एक दीवार की टेक में बैठ गया और पंढरीनाथ भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, आप हमको पहले ही बता देते। अगर आपको हमारे केले नहीं खाने थे तो आप हमको बता देते, मैं लेके आता ही नहीं। ये लोगों ने फालतू हमको धक्का मारा और चोटें भी आ गई। इससे हमारे प्रभु को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा। फिर क्या करते भगवान? पंढरीनाथ बहुत अफसोस में बैठे थे, पर कर भी क्या सकते थे। इधर चोखा मेला दास जी बेचारे उठे और अपना वो केले भी उठा लिए और अपने गमछे में बांध के अपने घर को चल दिए। और जब घर पहुंच के उनकी पत्नी ने देखा कि उनकी चोट लगी हुई है पैर में, तो अब तेल वोल लगाने लगी, पट्टी बांधने लगी, मालिश वालिश करने लगी। और बताया उसने कि आज कुछ 4 पैसे ज़्यादा कमाई हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों न पंढरीनाथ भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ा देता हूँ। लेकिन जब वहाँ लेके गया तो वहाँ पंडे पुजारियों ने धक्का मार के भगा दिया। सो मैं इसको बांध के घर ही ले आया। तो वो बेचारे अपना जो भी रूखा सूखा भोजन पानी बना था, दोनों पति पत्नी ने खाया और प्रभु का भजन करते हुए दोनों लेट गए चारपाई पे। और जब रात हुई तो चोखा मेला दास जी के दरवाजे के सामने आए भगवान स्वयं पंढरीनाथ। दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, भैया चोखा मेला जी, भैया चोखा मेला जी, गेट खोलिए। बेचारे बूढ़े आदमी थे, बोले हाँ रुको आ रहा हूँ। तो चारपाई से उठे अपना और धीरे धीरे गेट तक पहुँचे। और जब गेट खोल के देखा तो सामने भगवान पंढरीनाथ स्वयं खड़े थे। पंढरीनाथ को देख के आश्चर्य का ठिकाना न रहा चोखा मेला दास जी के। लेकिन वो जानते भी थे कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी आ जाते हैं। भगवान के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच और नीच नहीं होता। ये तो यहाँ के मनुष्यों ने ऐसे जाल बना रखे हैं, वरना परमात्मा तो सबका है और एक सामान्य है, सभी का एक बराबर रूप से है। तो चोखा मेला दास जी को गले से लगा लिया भगवान पंढरीनाथ ने और बोले कि बाबा, आप सुबह मेरे लिए केले जो ले आए थे, क्या वो अभी है आपके पास? बोले हाँ है प्रभु, आओ। वो ले गए, अपनी चारपाई को ऐसे अपने गमछे से साफ किया, बोले प्रभु बैठो इस पे। और भगवान पंढरीनाथ बैठ गए।
बैठने के बाद उन्होंने कहा कि वो केले हमें ला दो, बहुत भूख लगी है। जब से तुम्हारे केले फेंके गए हैं तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया अब तक, जल्दी ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बाबा दौड़ के गए, ले आए, प्रभु को परोसा और बड़े प्रेम से देने लगे। प्रभु खाने लगे और 2 केले खाने के बाद फिर प्रभु ने 2 केले अपने उसमें अंग वस्त्र में बांधने लगे। जब बांधने लगे और बांध के पीछे पोटली में दुबा लिया, तो चोखा मेला दास जी ने कहा कि वाह प्रभु, अभी बचपन की चोरी छोड़ी नहीं आपने, ये बचपन की आदत गई नहीं आपकी अभी। तो पंडरीनाथ भगवान ने कहा, नहीं बाबा, अगर मैं सुबह से भूखा हूँ तो मेरे साथ रुक्मिणी भी सुबह से ऐसे भूखी हैं, इसलिए ये 2 उन्होंने कहा है कि जो भी तुम खा रहे हो वो मेरे लिए भी लेके आना। तो इसलिए मैं ये 2 केले उनके लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह से कुछ नहीं पाया तो देवी जी भी ऐसे ही हैं निर्जला, तो ये मैं 2 उनके लिए ले जाऊंगा। पंडरीनाथ भगवान स्वयं पहुंच गए उनके घर और सुबह का दृश्य, सुबह जब पुजारियों ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही केले के छिलके पड़े हुए हैं वहाँ, 4 केले के छिलके जो वो चोखा मेला दास जी लेके आए थे। तो सभी आश्चर्य से दंग रह गए और फिर गए चोखा मेला दास जी के घर। उनसे जाके पूछा तो सब बताया उन्होंने कि कैसे पंडरीनाथ उनके घर आए थे। सभी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी ग्लानि हुई, सबने क्षमा मांगे, हाथ जोड़े, पैर पकड़े चोखा मेला दास जी के कि हे बाबा, हमको क्षमा करो, हम लोग अज्ञानी हैं। परमात्मा तो ऐसे प्रेमियों के घर अपने आप ही चला जाता है, जो सचमुच मन से, तन मन से प्रभु को ही भजते रहते हैं। परमात्मा उनसे एक क्षण को भी दूर नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे अगली नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।